हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज क्लास 10th के मैथ का वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने क्या कर लिया, इससे पहले हमने हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ हमने बहुपद वाला भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं बहुपद नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न को क्यों कराने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 2023 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें हमारे 20 जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं हमारे, जो कि 20 नंबर के होते हैं। तो इसीलिए हमें इनको करना जरूरी है। तो इस चैप्टर से मैं टोटल 26 क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके 2023 में पूछे गए हैं। वो मैं क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और आप यकीन मानिए इन 26 क्वेश्चनों को कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से करके आएंगे पूरा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है हमारा, अगर हमने एक सही लगाया है तो फुल नंबर मिलता है, अगर गलत लगाते हैं तो ये समझ लीजिए आप उसका पूरा नंबर कट जाता है। इसीलिए हमको इनको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में टोटल आपको 13 क्वेश्चंस कराऊंगा, 13 जो है वो अगले वीडियो में कराऊंगा। टोटल 26 क्वेश्चन हमारे हैं। तो ये मेरे पास लिखे हुए हैं 26 क्वेश्चन, तो ये मैं आपको कराऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है वो हमारा इस बोर्ड पर है, तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े आसानी से हम समझ के करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे, उसके बाद आंसर उसका आंसर लगाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। 144 संख्या दे रखी है हमारे पास, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और अभाज्य गुणनखंड की जो घातें बनी हैं उन घातों का कितना योग है ये बताना है। देखो, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे तो 72 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 36 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 18 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार। अब 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 बार कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार। तो ये हमारे पास 144 के अभाज्य गुणनखंड आ गई। तो इसमें 2 के पेयर 4 बनने हैं और 3 के पेयर 2 बनने हैं। 2 के टोटल 4 हैं और 3 के हमारे पास 2 हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई 2 की पावर 4 है और गुणा 3 की पावर 2 है। अब उसने क्या बोला, घात, मतलब घाती तो है ये, तो घातों का योग। तो हमारे पास घात कितनी है, जहाँ इस वाले अंक पे 4 है और इस वाले अंक पे 2 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा हमको, 6। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पर 6 है, हमारा ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और जो हम सी तो है लेकिन हमारा डी भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है सी वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन 4 है, तो मैं जल्दी से इसको मिटाता हूं और फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन अगला बताता हूं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे, 2 से कितने कटेगा, ये 7, 2 7 14 और 2 8 16, 78 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। अब इस ये 3 से कट रहा है ना, 3 से काटेंगे तो 1 बार, 13 बार, और फिर 13 का 13 से। तो यहाँ पे 2 के 2 आए हैं तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, गुणा 3 का 1 बार आया 3 एक बार लिखेंगे, और 13 एक बार आया तो 13 को हम 1 बार लिखेंगे। तो जिसमें ये हमारा होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा एक ऑप्शन नहीं है ए में। ऑप्शन बी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, मतलब कि ऑप्शन जो हमारा बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है, दिया है HCF 252, 594 बराबर 18, ज्ञात कीजिए LCM। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, मैं इन सबको दोनों को मिटा देता हूं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारा दिया है HCF, इन दोनों नंबर का जो HCF दे रखा है वो 18 है। हमें इनका ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें LCM। तो हमारा LCM मतलब कि
जब हमारे पास एलसीएम दे रखा हो या एचसीएफ दे रखा हो, दोनों संख्या दे रखी हो, तो हमारे पास एक सूत्र था, क्या था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होती थी? एलसीएम गुणा एचसीएफ की। तो पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं। किसकी होती थी? लासा गुणा मासा की, इन दोनों के मासा की। ठीक है, ये होता था हमारा जो सूत्र था। तो पहली संख्या दे रखी है हमारे पास 252 और दूसरी संख्या दे रखी है 594। एलसीएम तो हमें निकालना ही है, लासा मतलब कि एलसीएम, और मासा हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है? 18। यहाँ पे दे रखा है हमारा 18। तो इधर लाएंगे तो ये गुणा में तो दृश्य में आएगा भाग में, तो 252 गुणा 594 बट्टे में 18 बराबर में एलसीएम। अगर 18 को काटेंगे इससे तो कितने में कट रहा है? 14 बार। तो यहाँ बचेगा 14 गुणा 594 बराबर एलसीएम। 14 चक 56 और 14 में 26 और 5 31 और 14 पंजे 70 और 1 13 83। तो 8316 कितना आ रहा है हमारा एलसीएम इन दोनों संख्याओं का? 594 252 कितना एलसीएम आ रहा है हमारे पास? 8316। ऑप्शन ए में 83 नहीं है हमारा, ऑप्शन बी में 8010 नहीं है, ऑप्शन सी 1316। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा जो अगला है क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए, दो पूर्णांक दे रखे हैं हमारे पास ए और बी है, तो क्या हो सकता है इनमें से? कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ए बराबर मासा गुणा बी, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। ए बी दोनों गुणा कर लिए फिर वो बराबर लासा के होते? नहीं। एक होता है हमारे पास दो संख्याएं दे रखी होती हैं, क्या? जैसे कि मान चलिए ए बी दे रखी है हमारे पास, यहाँ पे ए बी दे, तो दोनों संख्या दे रखी होती हैं, तो उनका दोनों को गुणा कर दें तो वो किसके बराबर आता है भाई? लासा गुणा मासा के बराबर। ये तो होता है, ये ऑप्शन हमारे पास होगा तो वो ठीक है, और तो कुछ इसके बराबर हो नहीं सकता क्योंकि बराबर में आ रहे हैं सारे। यहाँ पे ए बी गुणा दे रखा है, लासा नहीं, मासा भी होता तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद बी बराबर मासा गुणा लासा नहीं हो सकता भाई, दोनों होंगी बराबर में तभी तो आएगा लासा मासा। यहाँ पे ए गुणा बी मासा गुणा लासा, ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले लासा लिख दिया, उसमें मासा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक है भाई। दो संख्याएं दे रखी होती हैं तो उन दोनों संख्याओं को गुणा कर लें और बराबर में उनका जो एलसीएम आया है और जो एचसीएफ उनको आपस में गुणा कर लें तो वो उन दोनों के गुणा के बराबर आता है। जैसे कि हमने अभी भी इस वाला क्वेश्चन जो 3 था वो हमने इसी बेस पे तो किया था, इसी वाले सूत्र से तो किया था, ये वाला हमने क्वेश्चन 3। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर करेक्ट हो जाएगा, यही वाला हमारा। कौन सा? चौथा क्वेश्चन डी। ए गुणा बी बराबर होता है मासा गुणा लासा के बराबर। कौन सी? इन दोनों संख्याओं का मासा और इन दोनों संख्याओं का ही लासा के बराबर होता है। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कौन से है अभाज्य संख्याओं का युग्म? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 18,25 या ऑप्शन बी 5,15 या ऑप्शन सी 7,21 या ऑप्शन डी 31,93। पहले तो हमें क्या समझना होगा? पहले समझना होगा हमें सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सह अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं जिनका HCF 1 हो। कौन सी होती है हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिन संख्याओं का HCF 1 है वो हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें देखें, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे भाई, तो 5 HCF आएगा इसका, तो भाई हमें दिख रहा है इसका कितना आ रहा है? 5 HCF आएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखें 7,21 तो इसका HCF 7 आ रहा है। इसको देखें 31,93 तो इसका जो HCF आ रहा है वो 31 आ रहा है। इसका देखें 18 और 25 का केवल कितना आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास 1। जिसका HCF 1 होता है 2 नंबर का, वो हमारी क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कौन सा हमारी सह अभाज्य संख्या है इसमें? ऑप्शन ए, ये हमारी सह अभाज्य
संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन हमने टोटल कितने कर लिए, 5 कर लिए हैं। मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ, जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ। वैसे तो मैं इनकी स्पीड्स बढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो अब मैं इनको सबको साफ करता हूँ और क्वेश्चन 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लासा है। a और b दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लासा क्या होगा, केवल a होगा या केवल b होगा या a b दोनों होगा, a b मतलब इन दोनों का गुणा होगा या फिर क्या होगा, एक होगा। तो हम समझ लेते हैं अभाज्य संख्या मतलब ये, जैसे कि मैं 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, इनका लासा क्या होगा, लासा जो निकलेगा वो इन दोनों गुणा करने से तो निकलेगा क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये, इसका जो लासा आएगा वो 2 गुणा 3 करने पर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि a और b आपस में गुणा होंगी क्योंकि अभाज्य संख्या है, तभी उसका एलसीएम आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए, तो ये तो भाई इसमें a दे रखा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन सी दोनों गुणा हो रहा है a और b क्योंकि अभाज्य संख्या, दोनों संख्याओं का अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो एलसीएम आएगा उन दोनों का गुणा ही होता है, या 3 हो तो तीनों का गुणा ही होगा एलसीएम। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 7 को हम क्वेश्चन 7 हमारा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमागत सम संख्या हमारे पास हैं और उनका हमें एचसीएफ बताना है, क्या होगा। क्रमागत समझते हो ना, सम क्या होती हैं, जो हमारी दो से विभाजित हो जाती हैं पूरी पूरी, उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। तो दोनों क्रमागत हैं, क्रमागत जैसे कि मैं मान लो भाई 2 है तो 2 के बाद अगली सम संख्या कौन सी है, 4, तो ये क्रमागत हो गई। 4 के बाद कौन सी पड़ती है, 6, ये क्रमागत है। इसके बाद 8, तो हमें 2 ले लिए, कोई सी भी उठा लो आप। जैसे मान चलिए भाई हम 6 और 8 उठा लेते हैं, 2 और 4 या 4 और 6 उठा लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कोई सी भी उठा लीजिए। उनका हमें एचसीएफ देखना है कितना आ रहा है। तो यदि मैं 6 और इसको उठाऊं तो इसके अभाज्य गुणन 6 के क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 3। 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आएंगे। अब हमें एचसीएफ बताना है, क्या बताना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और तो कोई कॉमन है नहीं, वहां पे 3 है, इसमें 3 नहीं है। यहाँ पे डबल 2 है, वहां पे ऊपर नहीं है, इसमें केवल 2 क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, 2। तो इसका मतलब ये, इसका एचसीएफ कितना होगा, 2। एचसीएफ कितना होगा, 2। तो जिन दो सम संख्याएं अगर लगातार आ रही हैं तो उनका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 2 ही आएगा। आप कोई से भी नंबर उठा लीजिए, क्रमागत है, सम संख्याओं क्रमागत है, तो उनका जो एचसीएफ आता है वो कितना आता है, 2। तो सदैव 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, सदैव 2 बिल्कुल आएगा, सदैव 2 ही आएगा अगर दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। हम करते हैं 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, दो संख्याएं हमारे पास a और 18 का लासा 36 और मासा 2 है। तो a का मान होगा, मतलब दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में एक तो हमें पता है 18 है, दूसरी संख्या a दे रखी है, हमें नहीं पता कितना नंबर है वो, और उनका लासा दे रखा है और मासा दे रखा है। हमें इस a का मान बताना है, इस a बराबर कितना होगा। देखिए हमने अभी इससे पहले किया था कि दो संख्याओं का गुणा a और b किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर। अभी हमने ऊपर बात की थी इसके बारे में। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है, इसी सूत्र से हम इसके नंबर निकाल लेंगे a का। भाई a तो हमारे पास पता नहीं क्या है, लेकिन a तो ये लिख देंगे गुणा 18 जरूर पता है वो कितना है, b का मान कितना है 18, लासा 36 है, मासा 2 है, यह में दे रखा है। ठीक है, अब a बराबर, भाई इधर ये गुणा में, उधर किस में आएंगे, बट्टे में। 36 गुणा 2 बट्टे में 18, 18 से काटें 18 का 18 दूनी 36, a बराबर 2 गुणा 2, मतलब कि a का मान 4। एक संख्या कौन सी है, 4 है। कौन है ऑप्शन, 3 नहीं है, 2 नहीं, लेकिन 4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कितना है, a बराबर 4 है, तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 6, 7, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बचे हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन, क्योंकि 13 करने हैं ना इस बार, तो 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको हम जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर
शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है तो वो संख्या कौन सी है? कौन है? बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित कर दिया, मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है हमें। और जब हम 25 को और 70 को विभाजित करते हैं, जो हमारे पास 25 को विभाजित कर 125 को विभाजित करते हैं तो जो शेषफल मिलता है वो हमें 8 मिलता है। और उसी संख्या से जब हम 70 को विभाजित करते हैं तो वो हमारे पास 5 शेषफल देती है। तो वो संख्या कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस तरह के सवालों में हमें करना क्या है? इस तरह के सवालों में हमें करना क्या है? इस तरह के सवालों में हमें करना है कि जो हमारे पास संख्या दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है 125 और 70, तो इनका जो शेषफल आता है ना उसको आप घटा दो। शेषफल यहाँ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 घटा दो इसमें से। इसका कितना आ रहा है? इसका 5 आ रहा है, तो इसमें से 5 घटा दो। अब जो भी बचता है, यहाँ बचेगा आपके पास 117, ठीक है, यहाँ बचेगा आपके पास 65। ये हमारे पास दो नंबर आ गए। तो अब करना क्या है भाई, इनका आपको वो ले लेना, आवाज गुणनखंड कर लो इनके आप, मतलब कि इन दोनों को HCF जो होगा ना वही नंबर आएगा, वही नंबर इसमें वही ऑप्शन ठीक होगा। तो इन जब हम घटा देते हैं ना जो हमारे पास शेषफल आता है, तो फिर इन संख्याओं का जो HCF आता है वही हमारी संख्या होती है। तो 117 को हम काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 निम 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 अब काटेंगे 13 से, 13 एकन 13। अब हम आते हैं 65 के पास। 65 के बाद गुणनखंड देखते हैं। तो 65 को अगर करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 ती 15, 13 13 से कटती है। तो इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इनमें जो कॉमन है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो इसका मतलब ये है इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना है? 13। तो 13 ही वो संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करती है, और विभाजित करने पर इतने इतने शेषफल इनके आते हैं। तो ऑप्शन में है, हाँ जी है, ऑप्शन जो बी है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी बेस पे एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 10, क्वेश्चन 10 हमारा क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यहाँ पे संख्या है जिससे 140, 145 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, होगी वह संख्या कौन सी होगी? सेम जैसे हमने ये वाला किया है, सेम इसी बेस पे ये है। इसमें क्या है कि भाई इसमें नंबर जिससे हम भाग कर रहे हैं वो 245 में करते हैं तो भी शेषफल हमारे पास 5 मिलता है, और 1037 में करते हैं तब भी हमारे पास शेषफल कितना मिलता है? 5 मिलता है। तो मैंने क्या बताया भाई, सबसे पहले जो शेषफल आया इन दोनों में से घटा लो, और इन दोनों से घटाने के बाद जो भी HCF आता है इनका वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारी संख्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है भाई, 245 से हम 5 घटा देते हैं, और यहाँ भी 1037 से हम 5 घटा देते हैं। यहाँ घटाएंगे तो बचेंगे 240, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 1032। अब इनकी आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। 240 के जब हम आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 0 120, फिर 2 से काटेंगे तो 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1। इसके आवाज गुणनखंड ये आ गए। इसके बाद इसके जो आवाज गुणनखंड आए 1032 के वो आएंगे। 2 से काटेंगे तो 516, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 6 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2 और 9। अब 3 से कटेगा ना, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43 केवल 43 से करता तो 43 ही आ गया। तो इसके जो 240 के जो आवाज गुणनखंड आए वो हमारे पास आए हैं, वो क्या आए हैं? 2 गुणा, ये पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, 240 के जो आवाज गुणनखंड आए वो हमारे पास क्या आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2 2 के हैं, तो 4 बार कर लेते हैं हम 2 2 के। इसके बाद 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, ये हमारे पास 240 के आ गए आवाज गुणनखंड। इसके बाद 1032 के जो आए हैं वो आए हैं हमारे पास
दो 3 बार आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 आया है, 3 गुणा 43 आया है 43। अब हमें क्या बताना है, मैंने कहा एचसीएफ, मैंने क्या बताया एचसीएफ जो होगा वही संख्या होगी, तो एचसीएफ निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो एचसीएफ देखो यहाँ पे 2 2 के 3 हैं, तो यहाँ में ऊपर से भी 2 2 के 3 ले लें, 3 का 1 है 3 का 1 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24। क्या है वो संख्या, 24 ऐसी संख्या है कि यदि मैं 245 में भाग दूं तो हमारे पास 5 शेषफल बचता है, और यदि मैं 1037 में भाग दूंगा तो हम तब भी हमारे पास एक कितना बचता है, 5 शेषफल बचता है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए 22 नहीं है, ऑप्शन बी 23 नहीं है, ऑप्शन सी 24, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ज़्यादा सही निकल रहे हैं ना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने कितना कर लिया टोटल, तो 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के बचे हैं 3 जो कि हम इस बार कंप्लीट कर लेंगे। भाई बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उसको क्लिक करेंगे और आसानी से आ जाएगा, लिखना पड़ता है, उसके बाद बताना पड़ता है। चलिए तो मैं क्वेश्चन 11 लिखता हूं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 है, मतलब यदि ए के अभाज्य गुणनखंड ये हैं और बी के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, तब एचसीएफ बताना है हमको। तो हमारे पास 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, कौन से हैं, 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4। उसके बाद हमारे पास है दूसरा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर कुछ नहीं, एक ही आंसर के नाम। तो भाई सेम लेना है, मतलब कि सेम मतलब ये है कि अगर घातें दे रखी हैं तो घातों में अगर हम एचसीएफ बताना है हमें, तो न्यूनतम घात, कम किसकी घात है वो लेना है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, इन दोनों में घात किसकी कम है, 2 की। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा, एचसीएफ बता रहे हैं तो हम, ठीक है, एचसीएफ 2 की पावर 2, 3 में दोनों में सेम है तो दोनों 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और 5 यहाँ पर 1 है तो एक बार 5 लिखेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 2 पावर लगे तो गुणा 5, ये करना है। 5 थी 15, 15 थी 45, ठीक है, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो 180 एचसीएफ आ रहा है हमारा इसका। तो कहाँ है, 1080 नहीं है, 360 नहीं है, तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा निकल रहा है हमारा, वो कौन सा है, 180। तो यही हमारा 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में तो आ रहे होंगे अच्छे से, वैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 को लिखता हूँ। क्वेश्चन 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। 65 और 13 इस 117 का एचसीएफ को हम इस प्रकार लिख रहे हैं, 65m माइनस 117। तो इसमें हमें बताना है कि भाई एचसीएफ जो है वो m का मान क्या होगा। देखिए तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, वो है 65m माइनस 117, ये इसके बराबर है। तो हमें इन दोनों का एचसीएफ पहले निकालना है, ठीक है, ये तो हमारे पास सूत्र हो गया। एचसीएफ क्या है इन दोनों का, अगर मैं निकालूं 65 और 170 का, यहाँ से आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से तो कट करनी, 5 से काटो, 5 से काटोगे 13 बार, और 13 से ही कटता है। 17 को हम 17 के अगर यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से काट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 39 बार, फिर 3 से काटोगे 13 बार, और फिर 13 से काटोगे 1 बार। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 65 में यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13, और तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो इनका जो एचसीएफ आया वो 13 आया। तो इस सूत्र में एचसीएफ की जगह हम 13 लिखेंगे, बराबर में 65m माइनस 117, ये इधर ले आते हैं, माइनस इधर आएंगे तो किसके आएंगे, प्लस के, 117 बराबर में 65m, जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 130 बराबर में 65m, इधर गुणा में तो इधर किसमें आएंगे, बट्टे में, तो 130 बट्टे में 65 बराबर में m, काटेंगे 65 लेंगे, 65 दूनी 130। तो इसका जो आंसर आया m बराबर के वो क्या आया, 2। ऑप्शन जो बी है हमारा उसमें क्या है, 2। तो m की जगह पे क्या, m का जो मान है वो क्या है, वो हमारे पास है 2। तो
तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, क्वेश्चन 13, उसको मैं लिखता हूँ और उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। हमें मासा बताना है क्या है। सूत्र हमको पता है कि भाई पहली संख्या हो गुणा दूसरी संख्या हो, इन दोनों का लासा हो और गुणा इन दोनों का मासा हो। ठीक है, ये तो होता है। पहली संख्या क्या दे रखी है 26, दूसरी संख्या 156 बराबर लासा हमारे पास दे रखा है 156, गुणा में हमको क्या बताना है मासा। भाई 156 गुणा में इधर है तो इधर किस में आएगा भाग में, तो 226 गुणा 156 बट्टे में 156 बराबर में मासा। 156 से 156 कट गया तो क्या बचा 26 बराबर मासा। तो मासा क्या है इस सवाल में हमारा 26। ऑप्शन कौन सा है, बी करेक्ट आंसर है ये। तो हमारा जो मासा है वो क्या है 56 है। ठीक है, इस वीडियो में हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं, टोटल 13 क्वेश्चन किए हैं और 13 क्वेश्चन को बड़े अच्छे समझाया मैंने। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आई हो तो आप बताएं। बस एक ही चीज़ है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हमको हर क्वेश्चन लिखना पड़ता है जिसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो आप उसकी टेंशन ना लें, मैं उसको काफ़ी स्पीड बढ़ा के उस क्वेश्चन को आगे कर दूंगा। लेकिन आपके जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है वो लंबी ना हो। और क्या करें, समझाना पड़ता है प्रत्येक क्वेश्चन, तो लंबी वीडियो हो ही जाती है। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ ये है कि मेरे इन वीडियो से केवल एक बच्चा ही पढ़ता है तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरा लाखों या मिलियन में व्यू आए तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं। मेरे वीडियो से अगर यदि एक बच्चा ही पढ़ता है तो भी मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलूंगा, एक नई वीडियो में जिसमें हम बाकी के जो 13 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।